हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। तो सर्वाइवर सीरीज 2023 में हमें द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला था। और सीएम पंक के WWE में वापस आने से WWE फैंस और WWE सुपरस्टार्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन सर्वाइवर सीरीज एंड होने के बाद एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पे सेथ रोलिंस मिडिल फिंगर शो कर रहे थे सीएम पंक को, और सेथ रोलिंस काफ़ी एंग्री दिख रहे थे सीएम पंक के रिटर्न पे। और उसके बाद सेथ रोलिंस ने कई सारे प्रोमोस में सीएम पंक पे शॉट्स लिए हैं, सीएम पंक को हिपोक्रेट भी कहा है। और रिसेंट रो के एपिसोड में हमें सीएम पंक और सेथ रोलिंस का फेस ऑफ भी देखने को मिला, जहां पे सेथ रोलिंस ने कहा कि ही हेट्स सीएम पंक। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सेथ रोलिंस और सीएम पंक पिछले कुछ सालों से एक रियल लाइफ राइवलरी थी, जो कि अब हमें WWE की रिंग में भी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सेथ रोलिंस और सीएम पंक की राइवलरी के बारे में, कि ये राइवलरी कब और कहाँ शुरू हुई और कैसे ये दोनों एक दूसरे को इतना हेट करने लगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सेथ रोलिंस WWE के साथ साइंड हुए थे इन 2010 और वो मेन रोस्टर पे आए थे 2012 में एज द मेंबर ऑफ द शील्ड, जहाँ पे डीन एम्ब्रोस, सेथ रोलिंस और रोमन रेंग्स हमें इस फैक्शन में देखने को मिले थे। और द शील्ड फैक्शन WWE की हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फैक्शन है। उस वक्त सीएम पंक और सेथ रोलिंस ने काफ़ी ज़्यादा साथ काम किया था, और तो और सेथ रोलिंस ने क्रेडिट भी किया था सीएम पंक को उनकी मदद के लिए, कि जिस तरह का सेथ रोलिंस को स्टार्ट मिला है वो सीएम पंक की वजह से मिला है। और द शील्ड फैक्शन की क्रिएशन में भी सीएम पंक का बहुत बड़ा हाथ था, और सीएम पंक ने ही सेथ रोलिंस का नाम रिकमेंड किया था द शील्ड के फैक्शन के लिए। और उस समय सीएम पंक और सेथ रोलिंस हमें एक साथ टैग टीम मैच में भी देखने को मिले, और एक दूसरे के अगेंस्ट टैग टीम मैच में भी देखने को मिले, और हमें दोनों के बीच सिंगल्स मैच भी देखने को मिला। और उसके बाद रॉयल रंबल 2014 के 30 मैन रॉयल रंबल मैच में सीएम पंक और सेथ रोलिंस एक साथ नंबर 1 एंड नंबर 2 रहे। और ये रॉयल रंबल मैच सीएम पंक का WWE छोड़ने से पहले उनका लास्ट मैच था, और उसके बाद उन्होंने WWE कंपनी छोड़ दी थी। और यहाँ तक सब कुछ सही था, सीएम पंक और सेथ रोलिंस के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो कि लीड किया इन दोनों की रियल लाइफ राइवलरी की तरफ। तो जब सीएम पंक ने WWE लीव कर दी थी, उस टाइम वो एक पॉडकास्ट पे अपीयर हुए थे, जहाँ पे उन्होंने सेथ रोलिंस के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि आई हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फिलोसफी अबाउट बिजनेस एंड आई डोंट थिंक अ गाय लाइक सेथ रोलिंस और डीन एम्ब्रोस, I don't think they look at it and question things and say to management like why are we doing that। और उस वक्त सीएम पंक की स्टेटमेंट को नज़रअंदाज किया गया था, क्योंकि उस वक्त इन दोनों के आपसी फ्यूड के बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई थी। और सीएम पंक ने यह भी कहा था कि वो कभी भी WWE में वापस नहीं आएंगे। लेकिन फिर उसके 5 साल बाद यानी 2019 में सीएम पंक WWE में वापस तो आए, बट नॉट एज ए रेसलर। तो फॉक्स नेटवर्क के लिए एक शो बना WWE बैकस्टेज, जो कि एक टॉक शो था, और सीएम पंक इस शो के वन ऑफ द होस्ट बने अलोंगसाइड रेने यंग एंड पेज। और इस शो के दौरान सीएम पंक टेक्निकली WWE के एम्प्लॉय नहीं थे, बल्कि वो फॉक्स के एम्प्लॉय थे। और उस टाइम सेथ रोलिंस और सीएम पंक की फ्यूड पब्लिकली नोटिस्ड हुई थी, जहाँ पे सेथ रोलिंस ने ट्वीट किए थे सीएम पंक के बारे में। सेथ रोलिंस ने ट्वीट्स में लिखा था, डोंट टॉक अबाउट मी, फाइट मी, आई विल कैच यू राइट अप। और उसके बाद इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में सीएम पंक ने काफ़ी हार्शली रिस्पॉन्ड किया था WWE बैकस्टेज पे, और उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट माई जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी टू बी इंटैक्ट, सो दिस इज़ नॉट द शो वेयर यू कम ऑन एंड शूट योर लिटिल एंगल्स।
Seth needs to stop tweeting and realize that sometimes it's better to be viewed as the fool and shut your mouth, or open your mouth and remove all doubt। तो इस तरह से सीएम पंक ने रिएक्ट किया था सेथ रॉलिंस के उस ट्वीट पे। और सीएम पंक के इस रिस्पॉन्स के बाद, सीएम पंक के इस स्टेटमेंट के बाद सेथ रॉलिंस ने उन्हें कावर्ड बोला था ट्विटर पे। और उसके कुछ वीक्स बाद इंटरव्यू में सेथ रॉलिंस ने उनके बारे में ये कहा था। उन्होंने कहा था, यू नो इट्स अ गुड बिट ऑफ बैंटर बैक एंड फोर्थ। द बॉटम लाइन इज द फनी थिंग इज फॉर मी, for a guy telling me that I need to look for relevancy. Here's someone who's been in doldrums for the last few years because he got his dash kicked in the octagon so bad he did not want to show his face anywhere, and now he shows back up on a WWE show. It's called WWE Backstage. You can say it's an FS1 show, and all you might be paid by Fox, but the show does not exist without our company, the company you left 5 years ago. So say whatever you want, play it however you want, that's what Punk always does। और इस तरह से सेथ रॉलिंस ने भी काफ़ी हार्शली रिस्पॉन्स किया था सीएम पंक की बातों पे। और इससे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की फ्यूड पब्लिकली रिवील्ड हुई थी और दोनों के बीच हीटेड आर्गुमेंट हुए थे और सबको पता लगा था कि दोनों के बीच रियल लाइफ राइवलरी है। और उसके बाद कोविड आ गया और WWE बैकस्टेज जो शो था वो कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके बाद सीएम पंक चले गए ऑल इलाइट रेसलिंग में और फिर दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। लेकिन फिर आफ्टर सम ईयर्स सीएम पंक की AEW में भी बैक स्टेज फाइट्स हुई और उसके बाद सीएम पंक को फायर कर दिया गया AEW से। और उसके बाद इसी साल यानी फरवरी 2023 में सेथ रॉलिंस से एक इंटरव्यू में पूछा गया अबाउट सीएम पंक कमिंग बैक टू WWE, जिस पे सेथ रॉलिंस ने कहा, स्टे अवे यू कैंसर, स्टे अवे फ्रॉम मी, गेट अवे फ्रॉम मी फॉर एवर, आई डोंट लाइक फिल, he is a dash, I don't want him back, go do something else। और इस तरह से एक बार फिर से सेथ रॉलिंस ने पब्लिकली बोला सीएम पंक के बारे में। और एक और इंटरव्यू में सेथ रॉलिंस ने कहा कि सीएम पंक के बारे में कि दैट गाय हैज़ गिवन माई करियर सो मच, it pains me to have to say bad things about him because he helped him out, he really did, he's been a good guy to me for a lot of my career, but for whatever reason the past maybe 6 or 7 years he is in a different headspace and we were not on same page to see what he's done and taken and it's always about him, I am just not a fan, there's a place for him, he's got a lot to given, I just wish his head was in the right spot। और इस तरह से सेथ रॉलिंस ने बताया कि किस तरह से पिछले कुछ ईयर्स में डिफरेंट हेड स्पेस में है सीएम पंक और वो दोनों इसलिए कई ईयर्स से सेम पेज पे नहीं है। और सेथ रॉलिंस ने ये भी कहा कि सीएम पंक ने उनके करियर के लिए बहुत कुछ किया है। और इस तरह से सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की राइवलरी ओवर द ईयर्स चलती आ रही है। और उसके बाद सीएम पंक का रिटर्न हुआ सर्वाइवर सीरीज 2023 में, जहां पे हमें सेथ रॉलिंस एंग्री मूड में दिखे। और इस वीक हुए रॉ पे हमें रॉलिंस और पंक का फेस टू फेस भी देखने को मिला। और अब सीएम पंक ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ पे भी आ चुके हैं। और अब WWE में हमें सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की रियल लाइफ हीट भी देखने को मिल रही है। और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हमें सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया 40 में भी देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली ये स्टोरी लाइन और ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इन दोनों की पास्ट हिस्ट्री रही है वो भी रियल लाइफ में। और सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की ये राइवलरी वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी होगी WWE की हिस्ट्री में। सो लेट्स सी कि इनकी राइवलरी आगे कैसे प्रोग्रेस होती है WWE में। तो ये थी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी हिस्ट्री। तो बस गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल
यहाँ पर आपको इसी तरह WWE अपडेट्स, न्यूज़, रेसलिंग शो रिव्यूज़ और फैक्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।